नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। चाहे सत्ताधारी पार्टी की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, चाहे हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बनारस की, वाराणसी की, जहां के लोकसभा सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार। लेकिन जब तीसरी बार जीते तो उनकी जीत फीकी पड़ गई अन्य नेताओं के मुकाबले, जैसे राहुल गांधी के मुकाबले, जैसे अखिलेश यादव के मुकाबले, जैसे बात करें हम किशोरी लाल शर्मा के ही मुकाबले, जैसे अमेठी वाली सीट की बात करें तो काफी देर तक प्रधानमंत्री जी पीछे चल रहे थे। तो ये चर्चा होने लगी थी काउंटिंग के समय कि क्या प्रधानमंत्री जी भी चुनाव हार जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि समीकरण और नेता जहां पर मजबूत होते हैं वहां पर चुनाव हारना किसी बड़े नेता के लिए मुश्किल होता है। तो देखो भैया, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। मैं लगातार समाजवादी पार्टी की वीडियो डालता हूं, भाजपा के भी नेताओं की वीडियो डालता हूं, लेकिन सपा की वीडियो ज्यादा डालता हूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बनारस उत्तरी विधानसभा सीट के बारे में, यहां का समीकरण क्या है, सपा किसको टिकट दे सकती है। सबसे पहले दोस्तों समीकरण समझना जरूरी है। एकदम साफ साफ बात करते हैं इस समीकरण के मामले को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी समीकरण से ही चुनाव जीतती है और समाजवादी पार्टी समीकरण से ही चुनाव हार जाती है। बाकी भैया जातिगत समीकरण के आधार पर बीजेपी भी टिकट देती है, जातिगत समीकरण के आधार पर समाजवादी भी टिकट देती है। आपके सामने भैया जो समीकरण है दिख रहा है, ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोटर है 8 से 9%। सपा को वोट तभी मिल सकता है ब्राह्मणों का जब वो ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे, लेकिन उसमें भी ज्यादा नहीं मिलेगा, ये सत्यता है। भाई क्षत्रिय भी बीजेपी का कोर वोटर है 8 से 9%, क्षत्रिय भी 9% और ब्राह्मण भी 9%, वैश्य भी है 9%। यहाँ पर लगभग ऐसे है 8% 9% आबादी के हिसाब से और कायस्थ भी, ये सब बीजेपी के कोर वोटर है, मूल वोटर है। समाजवादी पार्टी का वोटर कितना है भैया? समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है मुस्लिम है 15%, पूरा का पूरा लगभग वोट मुस्लिम का सपा को मिलता है। यादव है 7%, यादव भी मिलता है। तो समाजवादी पार्टी के पास कोर वोटर बनता है कितना? 22%, इससे ज्यादा नहीं। समाजवादी पार्टी के पास कोर वोटर बनता है 22%। बीजेपी के पास अगर आप 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 5 32% एक और वोटर है 32। भूमियार भी अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो लगभग 40-45% वोट बीजेपी का बन जाता है। और ये देखो जैसे पटेल है, मौर्य है, राजभर है, अन्य में है, तो ये किसी के वोटर नहीं है। मूल तौर पर समय समय पर इधर से उधर परिवर्तित होते रहते हैं। तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर लगातार मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतार रही है, लगातार मैदान में उतार रही है और लगातार हार रही है। क्यों? क्योंकि एकदम साफ साफ बात है, जब बीजेपी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स कर रही है, हिंदू कैंडिडेट किसी को भी मैदान में उतारेगी, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? बीजेपी हिंदू को उतारेगी, सपा मुस्लिम को, कांग्रेस मुस्लिम को उतारेगी। तो ये जब पटेल का वोट है, मौर्य का वोट है, राजभर का वोट है, 7% अगर यादव है तो 1% यादव का भी वोट सब बीजेपी की तरफ भाग जाता है। तो बीजेपी बड़े अंतर से चुनाव जीत जाती है। यहाँ का समीकरण मैं आपको दिखाता हूँ, प्रत्याशी भी दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए, बीजेपी का वोट 54% भाग गया, समाजवादी पार्टी का मैक्सिमम 38%। प्रत्याशी ऐसा नहीं कि सपा का प्रत्याशी खराब है, केवल हिंदू मुसलमान के कारण। आप खुद देखिए, बीजेपी का वोटर 1,34,471, समाजवादी पार्टी का 93,695 वोट और बसपा का केवल 10,457 वोट। 2 कोणीय फायदा यहाँ पर पॉलिटिक्स होती है, 2 ध्रुवीय मुकाबला होता है। तो कुछ मुस्लिम भाई वीडियो देखेंगे, कहेंगे तुम मुसलमान को कह रहे हो कि टिकट ही ना मिलना जाए, लेकिन आप देख लीजिए लगातार जब प्रत्याशी यहाँ पर हार रहा है तो उसकी दवाई क्या है, समाजवादी पार्टी के लिए क्या है उसका। देखो 17 में भी भाजपा जीत गई, वही अंतर रहा, थोड़ा सा कम हुआ 5%। और 2012 में भी भाजपा जीत गई, समाजवादी पार्टी की जब लहर चल रही थी तब भी। देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा साफ कम दिख रहा होगा। रविंद्र जायसवाल भाजपा से लड़े 2017 में,
अब्दुल समद अंसारी, कांग्रेस सपा का गठबंधन था, तब भी कांग्रेस यहाँ पर चुनाव हार गई। अब यहाँ पर 2012 में रविंद्र जायसवाल लड़े, बहुजन समाज पार्टी से सुमित मौर्य चुनाव लड़े। आप देखिएगा समाजवादी पार्टी से अब्दुल समद चुनाव लड़े, जब बहरहाल तब वोट भी कम था, लेकिन तब त्रिकोणीय मुकाबला होता था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सुजीत कुमार मौर्य बसपा से चुनाव लड़े और जो भी शायद भारतीय जनता पार्टी में है, 45,644 वोट मिला। तब भाजपा कम ही वोटों के अंतर से जीत पाई। कब? 2012 में। लेकिन जब समाजवादी पार्टी या बसपा का कैंडिडेट ओबीसी होगा और मजबूत होगा, चाहे कुर्मी हो, चाहे मौर्य हो, चाहे राजभर हो, तब समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव आसानी से निकाल सकती है। अब देखो, जैसे हाजी अब्दुल समद अंसारी यहां से लड़े। अब जैसे इसके पिछले आंकड़ों पर अगर आप जाएंगे तो यहां पर कई लोग लड़ाई में रहते थे। अब जब चुनाव हो गया है तो 2 ही पार्टियां वोट पा रही है ज्यादा, तीसरी पार्टी समाप्त की ओर है। चाहे जो पार्टी हो, चाहे जहां देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। देखिए समाजवादी पार्टी शमशाद अंसारी यहां से जीते, तो इसी बेस पर 2007 के बेस पर समाजवादी पार्टी यहां पर टिकट दे रही है। लेकिन तब कई लोग चुनाव में लड़ते थे और वोट पा जाते थे। अब क्या हो रहा है? अब देखिए 2002 में देखिए अब्दुल कलाम सपा से जीते, वही रविंद्र जायसवाल भाजपा से हार जा रहे थे। लेकिन तब कांग्रेस को भी वोट मिलता था, बसपा को भी वोट मिलता था, अन्य पार्टियों को भी वोट मिलता था। तो दोस्तों यहां पर 2.25 लाख मुस्लिम आबादी है, 2.25 लाख मुस्लिम आबादी है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां से मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी उतारती है। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिक्स को खेल दिया है, तो मुस्लिम प्रत्याशी यहां पर चुनाव जीतना मुश्किल है, इसलिए कि पूरा का पूरा हिंदू वोट एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खींच लेती है। वो चाहे वैश्य को टिकट दे, चाहे बनिया को टिकट दे, चाहे ब्राह्मण को टिकट दे, चाहे जिसको टिकट दे, वो लगातार आप देख सकते हैं जीत ही रही है। तो अब यहां पर जरूरत है नए प्रत्याशी की। देख सकते हैं आपको 1996 में, 1993 में अमरनाथ यादव भाजपा से जीते। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1991 में, कहने का मतलब 1993 के बाद 94 में सपा जीती, 2002 में सपा जीती, 2007 में सपा जीती। लेकिन 2007 के बाद समाजवादी पार्टी नहीं जीत रही है। रविंद्र जायसवाल। तो बीजेपी यहां पर बनिया भी करीब 1 लाख है, तो बीजेपी यहां पर बनिया को ही टिकट देगी। बनिया को टिकट देने से, यानी कि जायसवाल बनिया ही मान लीजिए ओबीसी में भले आते होंगे, लेकिन वो सबका वोट समेट ले रही है। समाजवादी पार्टी को मुस्लिम और यादव और सामाजिक न्याय के जो लोग विरोध में वोट देना चाहते हैं, वही लोग यहां पर अब समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो यहां पर जो चर्चा है दोस्तों, चर्चा इस समय है बनारस वाले मिश्रा जी का नाम तेजी से है। लेकिन देखो, सोशल मीडिया पर नेता होना अलग बात है, आप बात करें, लोग सुने, बात अलग है। लेकिन यहां पर अगर समाजवादी पार्टी जैसे मिश्रा जी को लड़ाएगी तो उसके साथ मुस्लिम वोट बैंक जुड़ सकता है, लेकिन काफी मुस्लिम वोट बैंक भाग भी सकता है। ये भी सत्य है, क्योंकि मान लीजिए मिश्रा जी सपा के नेता भले हैं, लेकिन और मिश्रा जी बीजेपी के ही हैं। जीतने के बाद पता लगा इन्हीं के इर्द गिर्द घूमे। तो यहाँ पर किसी कुर्मी को या किसी मौर्य को मैदान में अगर समाजवादी पार्टी उतारती है तो बेहतर होगा। बाकी बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। ओबीसी मजबूत चेहरा समाजवादी पार्टी उतारेगी तो लोकसभा के हिसाब से विधानसभा के चुनाव में भी सपा को फायदा मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।